हेलो। जी जितेंद्र जी बोलिए। हाँ सर, बोल रहा हूँ कि एक जना हमसे मैंने पूछ रहा है कि कैसे पैसा कहाँ से मिलता है, बोल रहा है। कितना दिन हो गया आपको बिजनेस में? सर मुझे तो पता है, लेकिन इसको बता रहे हैं तो बात कर रहे हैं किससे। अच्छा उनको कौन बताएगा ये बताओ। सर मैं ही बताया हूँ। तो आपको ही बताना पड़ेगा ना, टीम आपकी है, लोग आपके हैं, तो आपको ही समझाना पड़ेगा। हाँ कैसे सर। आता है पैसा, कहाँ जाता है, 2250 रुपए का क्या होता है, उसको पैसा कैसे मिलेगा, यही तो सवाल पूछेगा कस्टमर, और क्या पूछेगा? जानतारों के बारे में तो बात नहीं करेगा। हाँ वही तो सर, आपका वीडियो ही दिखा रहा था अभी तो तुरंत। दिखाओ मत, आप देखो, आप समझो और आप समझाओ आपकी भाषा में। हाँ मेरा भाषा में ही समझाए हैं। हाँ, कहाँ जाता है बताओ, कैसे पैसा देती है कंपनी? सर बताया कि उसको 50%, जैसे आपको हम बता रहे हैं तो आपको मेरा 50% मेरा तुरंत आएगा बोले। हाँ। तो 23%, 23 आदमी को जाएगा बोल दिया। हाँ। हाँ वही बताए हैं। उसके बाद उसको देख रहा था, आपका ही वीडियो देख रहा था। नहीं, अभी 50 और 23 का तो बताया, बताओ ऑटो पूल कैसे मिलेगा? ऑटोपुल में बताया कि जैसे दुनिया से कहीं भी दो लोग आदमी जुड़ेगा तो उसमें से आपको मिलेगा बोले हैं। कितना मिलेगा? मैंने $1.25 करके मिलेगा ना। ये कैसे बता कैसे $1.25 मिलेगा? एक आदमी आदमी $25 से जुड़ेगा तो $1.25 कैसे मिलेगा? उतना तो नहीं सर बताए हैं। सही बता रहा हूँ, न- उसको दिखा रहा था। नहीं समझ में आया आपको सर। आपको 50% और 23% समझ में आया है, ऑटो पुल का 23% समझ में नहीं आया अभी आपको। हाँ हाँ। आप पहले वीडियो देखो तो समझा पाओगे, नहीं तो वो आदमी आपको अटका देगा। और अच्छा। यही यही नहीं, हर आदमी अटकाता जाएगा। अच्छा क्यों? सर, बात करना आपको 73% समझ में आ रहा है, चाहता हूँ। लेकिन अगला 23% ऑटो पुल वाला समझ में नहीं आया आपको। हाँ हाँ 2-3 वीडियो देखिए, ठीक से समझिए और फिर समझाइए, सामने वालों को मान जाएगा वो। आधा काम आपने पूरा कर दिया है, अच्छा आधा सर। आपको आ गया बताना, लेकिन जो थोड़ा सा रह गया ना 23%, वो ठीक से समझ लो। हाँ सर, वो बात करना हाँ चाह रहे हाँ सर। सर, थोड़ा हम भी जानकारी लेने चाह रहे हैं सर। थोड़ा आपको दो चीजें समझ में आ गई कि 50% और 23% कहाँ जाएगा? सर, हम दूसरे बोल रहे हैं सर। मालूम है मुझे, आप जिनको बताना चाहते हैं वो बोल रहे हैं आप। हाँ हाँ हाँ। आप जब 2250 दोगे तो 50% तो चला जाएगा इनके पास में। जी हाँ। वो तो खत्म हो गया ना, क्योंकि इनका कमाई था, इन्होंने ले लिया वो। अच्छा। अब बचा आधा। हाँ। आधे में 3 हिस्से होते हैं। अच्छा, आधा से भी 3 हिस्सा। हाँ, 3 हिस्से में 23 लोगों को जाएगा 1-1%। 23%। अच्छा यानी कि 1125 रुपए में से 518 रुपए जो है वो हाँ। 23 लोगों में बांटा जाएगा, साढ़े 22 रुपए करके। अच्छा समझ में आया? अच्छा। हाँ। इसके बाद फिर से 518 रुपए उसमें से निकाला जाएगा और वो 23 नॉन वर्किंग वालों के खाते में डाल दिया जाएगा, जो ऑटो पुल लेना चाहते हैं, जिनको 1.5 लाख रुपए चाहिए कंपनी से। आपके 1150 रुपए चले गए इनके भाई साहब के पास। हाँ पा, वो तो 518 रुपए चले गए 23 लोगों के पास, इनसे ऊपर सभी को 1-1% 23 लोगों को चले गए। 1-1% करके 23 आदमी। हाँ, तो 50% और 23%, 73% तो वर्किंग में चला जाता है। हम्म, अगला 23% जो है 518 रुपया, वो जाता है नॉन वर्किंग वाले लोगों के पास, 10 लोगों के पास। अच्छा। हाँ आपका ही पैसा था ना, आपने ही दिया था, कंपनी हाँ। के पास नहीं जा रहा, ये पब्लिक के पास जा रहा है, जो पब्लिक पहले से कंपनी में बैठी है। अच्छा अच्छा। तो ये 518 रुपया उन लोगों के पास जाएगा जिनको बड़ा पैसा चाहिए कि सर मुझे 1 साल में, 1.5 साल में कितना मिलेगा, लोग यही पूछते हैं ना। अच्छा हाँ तो हाँ हाँ। उनके पास ये 518 रुपया चला जाता है, ऐसे 10 लोगों के पास, यानी 51 रुपए 80 पैसे के हिसाब से इन सब लोगों के खाते में ये पहुंच जाता है। अच्छा। और जो भी नया आदमी जुड़ रहा है वो सब लोगों का ये 518 रुपया नॉन वर्किंग के तौर पर सबके खातों में धीरे धीरे जमा होता रहता है। आपके बाद भी जब पूरी दुनिया से लोग जुड़ेंगे, काम करेंगे, तो जो आपको भी 518 रुपए से हिस्सेदारी मिलेगी। जब 2000 लोग आपको ये पैसा दे देंगे तो आपका 1.5 लाख रुपए दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अच्छा देगी पब्लिक ही, कंपनी चवन्नी नहीं देती किसी को। अच्छा। अच्छा पब्लिक ही देगी पैसा को आपको। पब्लिक का पैसा पब्लिक के पास जाता है, इसी को क्राउड फंडिंग बोलते हैं। अच्छा अच्छा। कोई दुनिया में मशीन नहीं कि पैसा डालो 2 गुना 4 गुना हो जाएगा और आपको मिल जाएगा। हाँ हाँ। लेकिन पब्लिक के पास पावर होती है। पूरा गांव में अगर आपके 500 लोग रहते हैं, अगर वो 10-10 रुपए भी देना शुरू करें, तो हाँ हाँ 500 गुणा 10 कर लो, 1 जीरो बढ़ा दो, 5000 रुपए तो इकट्ठा हो जाएगा ना। हाँ
10 रुपए से किसी के ऊपर वजन भी नहीं आया, लेकिन 5,000 रुपए इकट्ठे भी हो गए। और वही अगर 100 रुपए दे दें तो 50,000 रुपए गांव से इकट्ठा हो जाएगा। यही तरीका हमारे काम में भी लागू होता है कि जब आप इस सिस्टम में आते हो तो जो पैसा आप देते हो वही पैसा पब्लिक के पास टुकड़ों में बट के जाता है। आधा पैसा आपके ऊपर वाले के पास जाता है, 23% एक एक करके चला जाता है सब लोगों के पास, 23 लोगों के पास। अगला 23% चला जाता है उन लोगों के पास जो कंपनी में पुराने हैं, जिनको बड़ा पैसा चाहिए, 10 लोगों के पास वो पहुंच जाता है, और 4% कंपनी के पास बचता है। वो 4% से कंपनी दुनिया भर के कार्यक्रम करती है, दुनिया भर का बोनस देती है, दुनिया भर की चीजें करती है। कंपनी की कमाई कब होती है? जब कंपनी 100% बांट ही देती है तो कंपनी क्यों खोली है ना? तो कंपनी कमाएगी तब जब ये भाई साहब पैसा निकालने जाएंगे। इनको आधा पैसा मिला है ना जितेंद्र साहब को। आपने जब पैसा दिया तो आधा पैसा तो इन्हीं के खाते में गया ना। तो ये पैसा जिस दिन निकालने जाएंगे कंपनी 5% काट लेती है। ये कंपनी की कमाई है। 23% जब ऊपर पहुंचा है, सभी लोग आज नहीं तो कल पैसा इकट्ठा करेंगे। जब वो 23 लोग पैसा निकालने जाएंगे तो कंपनी 5% काट लेगी। जो नॉन वर्किंग वाले 1.5 लाख रुपए लेने का इंतजार कर रहे हैं, जब धीरे धीरे लोग उनके नीचे बढ़ेंगे तो उनको ये पैसे मिल चुके होंगे, तो जब वो पैसा निकालने जाएंगे तो कंपनी 5% काट लेगी। कंपनी जब भी पैसा निकालने जाओगे कंपनी 5 से 25% तक काटती है। ये कंपनी की कमाई है। जैसे सड़क पे चलते हो, कहीं पर आपको मालूम है टोल नाका आता है तो वहां पे पैसा देना पड़ता है ना, 50 रुपए 60 रुपए टोल टैक्स देना पड़ता है ना। तो चाहे आए आदमी चाहे जाए, वहां पे पर्ची कटवानी पड़ती है। तो वैसे हमारे काम में जो भी आदमी आएगा वो अपना पैसा पब्लिक में बांटेगा ही। यही नियम है, यही कंपनी ने मॉडल बनाया है। आपका पैसा पब्लिक के पास जाएगा, जैसे जैसे पब्लिक आती जाएगी वो पैसे की भरपाई होती जाएगी। इसको और छोटे तरीके से मैं समझाता हूँ। मान लेते हैं कि 100 लोगों से पैसा इकट्ठा होता है, तो जैसे ही 100 लोगों का पैसा इकट्ठा हुआ, 101 नंबर का आदमी आएगा तो पहले आदमी को पैसा मिल जाएगा, क्योंकि 100 लोगों का पैसा इकट्ठा है। तो एक आदमी को पहले आदमी को दे दिया जाएगा, तो उसके पास ढेर ढेर हो गया, वो हो गया पैसा। जैसे 102 नंबर का आएगा उधर दूसरे आदमी को मिल जाएगा, 103 आएगा फिर तीसरे आदमी को मिल चुका होगा, 104 आएगा चौथे आदमी को मिल जाएगा। तो नीचे एक एक संख्या बढ़ती है, ऊपर से एक एक संख्या घटती है। समझ में आ गया आपको? समझ तो आ गया। यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 2-3 बार सुनना इसे, आपको समझ में आ जाएगा। कंपनी कोई पैसा नहीं देती है, पब्लिक ही पब्लिक को पैसा देती है, बल्कि पब्लिक के इस लेन देन से कंपनी कमाती है। जैसे गूगल पे फोन पे हम लोग करते हैं, लेकिन गूगल पे कमाता है ना इस लेन देन से। मैं तो दुकान वाले को पैसा देता हूँ लेकिन कमाई गूगल करता है। मैं तो होटल वाले को खाने का बिल दे रहा हूँ ऑनलाइन, लेकिन कमाता गूगल वाला है। तो इसी तरह से मैं लेन देन करूं आपसे या आप करें जितेंद्र भाई से, जितेंद्र भाई करें किसी और से, हर लेन देन से कंपनी कमाती है। यही कंपनी की कमाई का रास्ता है। बाकी जो पैसा आता है वो पब्लिक का है, पब्लिक में ही चला जाता है वो, पब्लिक को ही दिया जाता है उसको। यस, ठीक है। ठीक है सर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होंगी चीजें। ठीक है सर, थैंक यू। यस, थैंक यू। ओके ओके सर।